इंडिया एक पावर है, हमें रीजनल पावर है जो मालदीव को पहले भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मालदीव की जो नई गवर्नमेंट आई है उसने ब्लॉक चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन जब इंडिया के लोगों ने बाइकआउट किया है तो बड़ी पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो टूरिज्म के पर्पज से जाती थी वहाँ पे, ठीक है, बाइकआउट किया। उसके बाद उनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के जो सिविलियन जहाज़ को यूज़ करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है मोहम्मद मुइज़ी पे के जीडीपी नहीं चल रही, इंडियन ने बाइकआउट कर दिया। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। साउथ एशिया का फैक्ट है कि जो इंडिया है वो रीजनल पावर है। चाइना की जो पावर है वो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में उनकी अच्छी है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। अगर आप इंडिया के साथ उसका मेंशन करें ना दूसरे कंट्रीज़ को, तो मालदीव ने भी यही सोचा होगा कि बहुत बड़ी मार्केट है, अगर मैं दूसरे ममालिक के पास जाना चाहूँ जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो उसने प्रायोरिटी इंडिया को दी है। क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है। अगर मालदीव की बात करें, चाइना को बाइकआउट करके आज इंडिया से माफ़ी मांग रहा है, क्या आप समझते हैं कि इंडिया अपनी टाइज मालदीव के साथ उसी तरह ही रखेगा, उसी तरह ही टूरिज्म उधर करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उनको जो है जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो करता है ना इंडिया छोटी कंट्रीज को? हाँ, लाजमी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं या इसराइल जैसे कंट्रीज़ हैं, ये छोटे वाले को यही लालच देते हैं कि आपकी इकानमी की जो ग्रोथ है ना वो हमारे ज़रिए ही हो सकती है। देखिए, अगर वो थोड़ी सी अपनी इज़्ज़त बरकरार रखना चाहें तो लाजमी बात है कि वो चाइना के साथ रिलेशन करें, इस रशिया के साथ करें, तो ये भी इकानमी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर वो आपस में मतलब ट्रेड करें। तो ये यहाँ से शो होता है कि ये प्रेशराइज कंट्रीज़ है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जैसे ही वापस जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देगा, और जो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड इस्लामी ममालिक हैं जैसे सऊदीया या दूसरे कंट्रीज़ या चाइना, इनका पहला मकसद ही यही होगा कि इनके ख़िलाफ़ बयान देंगे कि ये मतलब ये लोगों को इस तरह ट्रैप करते हैं आगे पीछे। हालांकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना से अमेरिका लोग जो है ना ट्रेड करते हैं, सारा का सारा अमेरिका भी चाइना के थ्रू ही चल रहा है। लोग यहाँ से ट्रेड अमेज़ोन बाकी चीज़ें जो है, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। लेकिन एक वक्त था जब मालदीव ने ये नारा लगाया था कि इंडिया जो अपने ट्रूप्स है, आर्मी ट्रूप्स यहाँ से निकाले, क्योंकि इंडिया के वहाँ पर कुछ अड्डे भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या चेंज आया कि आज वो दोबारा से इंडिया की तरफ आए हैं, अपनी वाइफ के साथ आए हैं, और टाइज बेहतर करने की बात कहीं ना कहीं पे तो मालदीव्स को शायद अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया कि छोटे मुल्क बड़ी इकॉनमी के साथ टक्कर नहीं ले सकते। इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने यह समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है, अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है। और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलके अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है, अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बाइकआउट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बाइकआउट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज़ में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज़ तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। हो सकता है उनके पास ना हो, क्योंकि पहले भी उनके जो नेवी के हेलीकॉप्टर थे वो इंडिया के दिए हुए थे। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स सिविलियन सर्विसेज भी देती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स को। हाँ जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या वो अपने मतलब किसी एयरलाइन में जा सकते थे। हो सकता है कि उनके लिए इजी हो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में जाना। ठीक है सर, आज हम बात करें कि मोहम्मद मुइज़ी की 4 से 5 मंथ पहले उनकी सरकार ने जो मोदी साहब के लिए स्टेटमेंट बोली, क्लाउन बोला,
और उनका बड़ा पपेट उनको बोला, लक्षद्वीप की जब इन्होंने तस्वीरें देखी, उसके बाद इंडिया के लोगों ने मालदीव को बायकॉट कर दिया। एक छोटा सा मुल्क जिसकी जीडीपी टूरिज्म से चलती है, लोग वहाँ जाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद ये चाइना की तरफ चले गए और इंडियन एयरफोर्स को, जैसे आपने कहा, इन्होंने कहा कि मालदीव छोड़ के निकल जाओ, ये वो। आज ये दोबारा इंडिया के पास आए हैं माफ़ी तलाफ़ी मांगने, और ऊपर से मोदी साहब भी नहीं मिल रहे इनसे। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो या तो थाईलैंड वगैरह जाता है या मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, मैंने माफ़ी शाफी करेगा। माफ़ी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफ़ी मांगने जा रहा है, माफ़ी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग, सबसे इकॉनमी बढ़ेगी। ठीक हो गया सर। अगर इकोनॉमी और पैसे की बात करें, क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान की आवाम देखे और इंडिया की देखें तो ज़्यादा किस आवाम की जेब में पैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही है। आप पैसे की बात कर रहे हैं। इधर आपको ये देख लें हालात जो मार्केट के हैं, लोग खाना खाने से बैठे हुए हैं, मजबूर हैं। जितनी इधर महंगाई हुई है, और इंडिया तो कहीं हमसे ऊपर बेस्ट जा रहा है। इंडिया के अवाम हमसे, इंडिया गवर्नमेंट हमसे खुशहाल जा रही है, अवाम हमसे खुशहाल जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी तो है ना कि इंडिया मालदीव को माफ़ भी करेगा, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान, छोटे मोटे मुल्कों को इंडिया अपने साथ कंबाइन रखना चाहता है। अगर इनके साथ भी बिगड़ गई तो फिर कहीं ना कहीं उसकी पावर भी तो खत्म हो जाएगी। देखिए, इकानमी उनकी ना ही पहले स्ट्रॉन्ग थी मालदीव की, हाँ, और ना ही अब होगी। चलती है बिल्कुल, उनकी टूरिज्म पे चलती है। यहाँ से लोग जाते हैं, पाकिस्तान से लोग जाते हैं, मुस्लिम कंट्री से जाते हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है वहाँ की कि आप लोग आएँ और हमारी जो है ना सियाहत का जो है ना लोगों को बताएं कि किस तरह का कंट्रीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये प्रेशराइज कंट्रीज़ है। ये तो इस साउथ एशिया का फैक्ट है कि जो इंडिया है वो रीजनल पावर है। चाइना की जो पावर है वो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में उनकी अच्छी है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। उन्होंने पहले जिस तरह श्रीलंका की पोर्ट पे कब्ज़ा किया और वहाँ पे हम्बनटोटा जो थी वो लीज पे ले ली 90 ईयर्स के लिए। अच्छा। तो इंडिया एक पावर है, हमें रीजनल पावर है जो मालदीव को पहले भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मालदीव की जो नई गवर्नमेंट आई है उसने ब्लॉक चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन जब इंडिया के लोगों ने बाइकआउट किया है तो बड़ी पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो टूरिज्म के पर्पस से जाती थी वहाँ पे, ठीक है, बाइकआउट किया। उसके बाद उनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये इंडियन ही थे जिन्होंने इनको कोविड में काफ़ी सपोर्ट किया था। जिस तरह अभी श्रीलंका को एड दी है इंडिया ने, तो श्रीलंका की इकोनॉमी मतलब कि स्टेबल हुई है। तो इसी तरह अभी उन्हें ज़रूरत है, तो मुइज़ुद्दीन जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो अभी इंडिया गए हैं हेल्प के लिए। आपने बात की कि श्रीलंका को एड देता है, अफगानिस्तान को देता है, नेपाल को, भूटान को। इंडिया एक्चुअली क्लेम करता है मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। अगर एक लीडर छोटी छोटी कंट्री को 2 अरब 3 अरब 4 अरब डॉलर अगर रुपए नहीं देता इंडियन करेंसी में, तो कहीं ना कहीं ये मुल्क तो फिर अगर इंडिया के ब्लॉक से निकल जाते हैं तो फिर वो ग्लोबल साउथ का लीडर भी तो नहीं रहेगा ना। कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है कि उसके साथ जो कनेक्टेड छोटे छोटे मुल्क हैं वो हमेशा उसके अंडर ही रह के काम करें। नहीं, ऐसी बात है, जो आपके हमसाए हैं, जो जितने आपके साथ होंगे, बेशक वो छोटे होंगे बड़े होंगे, उतना ही आपको फ़ायदा है। कल को बुरे वक्त में हो सकता है वो इनके काम आ जाए कहीं ना कहीं। इंडिया को चाइना से कितना थ्रेट हो सकता है, क्योंकि जो मुल्क चाइना के करीब होता है, इंडिया की पॉलिसीज़ ये होती है कि चाइना के ब्लॉक में ना जाए, ये हमारे साथ कनेक्टेड है। जैसे मालदीव की कहानी सबके सामने है, बड़ी तू मैं इंडिया के साथ करता रहा कि अपनी एयरफोर्स निकालो, नहीं चाहिए, आप यहाँ से निकल जाओ, और मोदी को बहुत बुरा बोला। आज वही मालदीव मोदी साहब के पाँव में बैठा हुआ है। बस जिस आदमी को गलती की एहसास हो जाए ना, तो फिर उसी के पैर पड़ता है जिससे साथ उसने जुल्म किया होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, जिस पे साथ जुल्म करो तो उसके साथ जाकर माफ़ी करनी चाहिए। क्योंकि गलती खुद में ढूंढनी चाहिए, किसी दूसरे में नहीं ढूंढनी चाहिए। इस वजह से दरअसल सोच समझ कर आगे से बात करनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर हमला भी करना है ना, तो उसको ज़रा देख के हमला करे कि आगे वाला कितना जो है ना स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज उनका रिकॉर्ड बना है, $700 बिलियन रिजर्व पहुंच गए हैं उनके कौमी खजाने में, और ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना डॉलर है। इंडिया ने इतने जल्दी कोई जंप नहीं किया है। इंडिया
में जब 90s में इन्वेस्टमेंट आई तो इंडिया ने उसे वेलकम किया। हमारे यहाँ तो इंटरनेट ही बंद ही चल रहा है, तो ये इस जब से कि 3-4 महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। तो हम इन छोटी छोटी बातों से निकलेंगे। कोई गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पे चीप लेबर मिलती है, तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, तो उनकी इकोनॉमी ग्रो करनी ही करनी है।